नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बाबा आइसक्रीम शॉप के मैनेजर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक सर। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अपनी शॉप के बारे में बताइएगा कि ये शॉप है, ये कब बनी थी आपकी? ये 1956 से चलती आ रही है। यहाँ के जो ऑनर हैं उनके जो दादा अबू से भी उनके जो दादा अबू थे उनसे 19 पाकिस्तान के बनने के बाद 1956 के अंदर फर्स्ट शॉप जो बनी थी नवा शहर, क्योंकि ये लोकेशन इनकी अब बनी है 2015 के अंदर गुलगश्त में। तो सबसे फर्स्ट शॉप जो नवा शहर है, सेकंड कैंट है। तो ये 1956 से इनके चलता आ रहा है माशाल्लाह ब्रांड। 1956 में तो आइसक्रीम का रिवाज ही बहुत कम होता होगा। उस टाइम आइसक्रीम मतलब जो हाथ से बनती थी ना, जिस तरह के दूध को पकाई करके उसके मैरिनेशन होती थी बकायदा हाथ से, कि मशीनरी का तो दौर ही नहीं था। तो वो फिर ऐसा 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी मैरिनेशन इसकी मशीनरी पे है। अच्छा, अब आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो 1956 में तो फ्रीजर वगैरह भी नहीं थे, तो आइसक्रीम को स्टोर वगैरह कैसे करते थे? इसके लकड़ी के ब्लॉक्स होते थे बकायदा उस टाइम, क्योंकि आइस वगैरह बर्फ भी बनती थी उस टाइम, स्टोरेज बनते थे। तो इसी तरह उसको देख के ही इसको स्टोर करने का तरीका बनाया गया था, क्योंकि जो इनके ओनर हमें बताते रहते हैं कि हम उस दौर में इनको लकड़ी के ब्लॉक्स में साइडों में बर्फ डाल के फिर लोहे के जार में इनको स्टोर करते थे। लेकिन उसके अंदर ये होता था कि वो प्रॉपर एक जिस तरह फ्रीजर में पड़ी रहती है वो उसमें मेल्ट होने का ज़्यादा चांस होते थे, क्योंकि बर्फ़ भी तकरीबन वो मेल्ट होती थी। वो आइसक्रीम के अंदर ज़्यादा वो होता था कि यार ये जल्द से उसकी मेयार मिकदार भी कम बनती थी आज की निस्बत, क्योंकि उसको रूटीन वाइज बनाते थे कि वो रूटीन में ही निकल जाती थी इसीलिए। अच्छा, 68 सालों में आपने अपने मेयार को बरकरार रखा हुआ है और दूर दूर से हम देख रहे हैं लोग आपके पास आ रहे हैं आइसक्रीम खाने और बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो इतना आपने इतने अरसे में मेयार अपना बरकरार रखा हुआ है, क्या वजह है इसकी रीज़न सबसे पहले ये है कि ओनर जो है ना वो कहते हैं कि इसमें जो शुरू से इनकी मैरिनेशन आ रही है वो है फ्रेश दूध, उसके अंदर मैरिनेशन होती है बकायदा, इसकी आइसक्रीम बनती है। और उसके अंदर बकायदा ये देखें कि आप पहले तो मैरिनेशन के लिए हम आइसक्रीम पाउडर यूज़ नहीं करते थे। अब उसमें जदीद रफ़ान वालों का, कस्टर्ड वालों का होता है, उसमें मैरिनेशन होती है, आइसक्रीम पाउडर है, मार्केट से भी अवेलेबल है। जो इनका तरीकाकार 1956 से चलता आ रहा है ना, उसकी पकाई करना, उसको बनाना, उसकी मेंटेनेंस, उस जायके को कंट्रोल करना, वो चलता आ रहा है उसी से। यानी वही जायका चल रहा है जो 1956 में आपने इंट्रोड्यूस करवाया था और आज 2024 में भी वही। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी फैमिली वही उसी तरह इन्होंने रूटीन रखी हुई है। इनकी ये देख लें कि 1956 से लेकर 2024 आ गया है, जब से ये स्टार्ट हुआ वर्क, इनकी फैमिली टू फैमिली चलता आ रहा है। किसी ने कोई चेंज नहीं की। आप कहीं से भी मालूम कर सकते हैं इनके ओनर से। नवा शहर बैठे इस टाइम ओनर हमारे हाजी मुनीर अहमद साहब हैं, ये उन्हीं की स्ट्रगल है। अच्छा, मुझे आइसक्रीम की वैरायटी के बारे में बताइएगा, क्या कौन कौन सी वैरायटी आपके पास मौजूद है, कौन कौन से फ्लेवर्स हैं फिर उसमें? हमारे पास जो स्पेशल जो चल रहा है वो पिस्ता कहते हैं कुछ। इसमें जो सबसे स्पेशल जा रहा है पिस्ता है और खोया, ये हमारे फेमस हैं। और यही मतलब कि सबकी जुबान है यार, पिस्ता बाबा आइसक्रीम की पिस्ता बहुत मशहूर है, लोग लाइक भी करते हैं। टोटल कितने फ्लेवर्स मौजूद हैं आपकी शॉप? डिफरेंट हैं, तकरीबन 8-7 फ्लेवर हैं, जिसमें वनीला, मैंगो, चॉकलेट चिप, चीकू, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी है। और इसमें 3-4 सीज़न के हिसाब से आ जाते हैं। जिस मैंगो तो नहीं, मैंगो भी है और बनाना नहीं और ऑरेंज नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा आइसक्रीम के अलावा आपकी शॉप पे और क्या क्या है? हमारे पास इस टाइम आइसक्रीम के अंदर आइसक्रीम शेक्स हैं और कोल्ड कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी है, चाय है और कश्मीरी चाय है। हमने स्लश हैं इसमें जो अब इंट्रोड्यूस करवाए हैं तकरीबन 10-15 सालों में। अच्छा, शेक्स के बारे में बताइएगा, यानी जो आपके पास फ्लेवर आइसक्रीम में मौजूद है उन्हीं फ्लेवर्स के आप फिर शेक्स भी बनाते हैं? उन्हीं के बन जाते हैं और कुछ अलग से कस्टमर लाइक करता है, कैरमल होता है वो नहीं होता तो वो कैरमल लाते हैं शेक्स में, वो डालते हैं। और इस तरह वनीला है, वनीला के कुछ कहते हैं हम आइसक्रीम के साथ में अलग से इसका टेस्ट और भी चाहिए, फिर उसमें और फ्लेवर भी डलता है, इसकी मैरिनेशन अलग। बताइएगा, आपकी शॉप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मशहूर है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपकी आइसक्रीम खाने? क्योंकि ये एक ब्रांड है, इतनी अरसे से पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो आपको लोग अक्सर बताते हो कि हम इतनी दूर से आए हैं सिर्फ आपकी आइसक्रीम खाने। जी, इसकी सबसे बड़ी बात यह देखते हैं हमारे जो शुरू से मुल्तान के खासकर अंदरून के लोग बहुत लाइक करते हैं, ये बोर गेट, दिल्ली गेट, उसके बाद ऐसे जैसे जैसे मुल्तान आबाद होता है कि लोग छोड़ते गए मुल्तान। लेकिन इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर ही बैठे हैं, हमारा पेज उठा लें, कुछ लोग बहुत लाइक करते हैं। और इस टाइम हमारे सऊदीया, दुबई, यूरोप में भी कुछ हमारे अपने मेरे अजीज़ जाते हैं, आते हैं इधर पाकिस्तान में आते हैं, उनको मैं लाइक कराता हूँ, कहते यार वहाँ ये चीज़ हमें नहीं मिलती। यूरोप में ग्लासगो हमारे मेरे सगे मामू बैठे हैं, वो भी हमारे रिश्तेदार कहते हैं यार जहाँ मैनेजमेंट करें यार हमें ये वहाँ पे आप आ जाएं। तो लेकिन उसके लिए भी ना एक स्ट्रगल है। मैंने कहा कहते ये चीज़ वहाँ बन तो जाएगी लेकिन आपको ये जायका नहीं मिलेगा।
चीज़ तो बन जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर बेशतर इलाके जो हमारे ये जनूबी पंजाब एरिया हो गया, नॉर्दर्न पंजाब एरिया से लोग आते रहते हैं, कराची सिंध से भी लोग आते रहते हैं। अब जदीद दौर आ गया तो आज भी आइसक्रीम जो है हाथों से आपकी बनती है या मशीनी आइसक्रीम आप यूज़ करते नहीं नहीं, अब तो चेंज कर दिया हमने, मशीनरी पे ले आए हैं। और आइसक्रीम मैरिनेशन सेम है वो, लेकिन वो बनती भी मशीनरी के अंदर ही है। हमारे बड़े बड़े उसके अंदर वो जार लगे हुए हैं, स्टील के मशीन की मोटर लगी जो उसको रोटेशन में चलाते हैं, और वो बॉयलर प्लांट लगे जो उसको सेक से उसको पकाते रहते हैं। तो जब तैयार होता है उसके अंदर मैरिनेशन एंड में होती है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज किया हमने। माशाल्लाह आपकी जो एम्बियंस है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। कितने लोगों की यहाँ पे बैठने की जगह, सीटिंग के बारे में बताइएगा थोड़ा। इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 3 फ्लोर हैं। हर फ्लोर के अंदर आई थिंक 150 या अबव 200 है एक सेटिंग एरिया एक हॉल में। तो आई थिंक 3 के अंदर बन जाता है 1000 प्लस हो जाते हैं मेम्बर। पर्सन आ भी जाए तो हम कवर कर लेते हैं 2000 1500 1000 से ऊपर तो कवर कर लेते हैं। 1000 तो हमारे लिए आराम है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा फ्यूचर प्लान्स क्या है, कौन कौन सी आपके माइंड में डिशेज हों या कौन कौन सी वैरायटीज़ हों जो आप सोच रहे हो कि हम फ्यूचर में या अपनी शॉप में ये चीज़ें ऐड करेंगे। हमारा इसको आगे और बेहतर से बेहतर करने का इरादा है, चल भी रहा है और हमने किया भी है। क्योंकि जब हमने 1956 से बनाई थी उससे हमारे पास 2 फ्लेवर थे, पिस्ता और खोया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाते बनाते हमने उसको फ्लेवर को भी बढ़ाया और अपने मेयार को और बेहतर से बेहतर भी किया। अब आगे फ्यूचर का यही प्लान है कि यार इसको और उसको, अब जिससे एक आइसक्रीम आ रही है लेकिन मुल्तान के अंदर वो कॉस्टली बहुत महंगी है, किट कैट आइसक्रीम है। चॉकलेट के अंदर चेंजिंग है ये बहुत बड़ी से, ब्लूबेरी के अंदर से भी चेंजिंग आई है, लेकिन ब्लूबेरी हमने रख ली है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 10 साल पहले हमने चला रहे हैं हम। तो और भी चेंजिंग इसमें है कि लेके आएंगे, शेक्स में भी और कोल्ड कॉफ़ी में भी और आइसक्रीम में भी। 3 ब्रांचेस तो माशाल्लाह आप खोल चुके हैं, फ्यूचर में और भी ब्रांचेस खोलने का इरादा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है, बल्कि आउट ऑफ सिटी खोलने का भी इरादा है और आउट ऑफ कंट्री का भी हमारा। मैं ओनर को देता रहता हूँ आइडियाज़, तो लेकिन वो अभी फ़िलहाल मुल्तान को कवर कर रहे हैं। मुल्तान को तकरीबन ये देख लें, वो कहते हैं यार बाहर ले जाएं लेकिन मैरिनेशन आउट होती है। इस वक्त जिस ब्रांच पे हम खड़े हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? वो लोग जो ये वीडियो देख के आना चाहते हैं आपकी शॉप पे, किस जगह पर आए? ये एग्जैक्ट लोकेशन है मुबीर मार्केट के फातिमा लेडीज़ पार्क के अपोजिट, बाबा टावर के नाम से बाबा आइसक्रीम। बिल्कुल नाज़रीन, मैं मुल्तान की बाबा आइसक्रीम शॉप पर मौजूद था जो 1956 से अपना मेयार बरकरार रखे हुए है और इनकी आइसक्रीम जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और इनके रेट्स जो हैं वो भी इंतहाई मुनासिब हैं। अगर आप भी मुल्तान से हैं या कभी मुल्तान आए तो इनकी आइसक्रीम एक बार लाजमी ट्राई कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शदाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।